नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 7 भारत जनता अहम इसका अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास कार्य लिखा हुआ है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी कि पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन कीजिए। तो ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में कराया था, है ना, जो पाठ पढ़ाया था उसमें। तो ये विद्यार्थी पदों का वाचन करेंगे। तो ये काम आपको करने के लिए है। आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा और पिछले वीडियो को देखने के बाद में आप इसका वाचन करना सीखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो एक पद में लिखिए। ये हमारा वही काम है, वन वर्ड आंसर वाला। प्रश्न नंबर का जो है वो हमारा क्या है, अहम वसुंधराम किम मन्ने, यानी कि मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ, है ना, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ। तो इसका उत्तर हमने गाइड्स देखा था, सुना था और पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था, मन्ने च कुटुम्बम वसुंधराम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुटुम्बम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रश्न नंबर ख है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरा सहज स्वभाव क्या है ना, मैं कैसा हूँ। तो हमने जब वाचन किया था इस गीत का तो क्या क्या आया था उसमें, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलता यह पर्यायः। तो उत्तर क्या हो गया, मैत्री, यानी मित्रता जो है वो हमारा सहज स्वभाव है, आसानी से हम दोस्ती कर लेते हैं। अगला प्रश्न ग है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ। तो ये भी हमने देखा था कि भारत की जनता जो है वो किससे ज़्यादा कठिन है। तो हमने जब शब्दार्थ पढ़े थे तब भी देखा था और बाकी चीज़ों में भी देखा था। क्या आया था, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम, पढ़ा था ना। तो अकस्मात कुलिशात, यानी कि वज्र से भी अधिक कठोर मैं भारत की जनता हूँ। अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, वो प्रश्न है, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी कि मैं मित्र के नेत्रों से क्या देखती हूँ, मैं भारत की जो जनता हूँ मैं मित्रवत क्या देखती हूँ। तो इसका आंसर क्या था, आपको गीत याद होगा, मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम, यही तो पढ़ा था। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। और देखिए इसका उत्तर हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पहले प्रश्न का उत्तर कुटुम्बम, दूसरे का मैत्री, तीसरे प्रश्न का उत्तर कुलिशात और चौथे का संसारम। तो यहाँ से भी आप उत्तर अपना नोट कर सकते हैं और मैंने आपको वहाँ पर भी समझा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, भारत जनता अहम कई परिपूता अस्मि, यानी कि मैं जो भारत की जनता हूँ मैं कई का मतलब किससे, परिपूता मतलब पवित्र, मैं किससे पवित्र की गई हूँ। तो आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था आध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूता अस्मि, यानी कि मैं भारत की जो जनता हूँ वो आध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई हूँ। तो अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर ख क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किससे मुग्ध है। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि मम गीतई मुग्धम समम जगत मम नृत्यई मुग्धम समम जगत मम काव्यई मुग्धम समम जगत। तो इतना सारा न लिख करके हम क्या लिख देंगे इसका उत्तर, इसका उत्तर हम लिखेंगे
कि समम जगत गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति, यानी कि संपूर्ण जो जगत है वो मेरे गीतों से, नृत्य से और काव्य से, है ना, मुग्ध है। तो ये प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ग क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर ग है हमारा, अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो ये भी आपको ध्यान होगा, जब मैंने श्लोक पढ़ाया था, इसका मतलब गीत जब पढ़ाया था तो क्या आया था, श्रेयः प्रेयः च चिनोमि उभयम, यानी श्रेय और प्रेय दोनों को ही चुनती हूँ। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कि अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि, यानी मैं प्रेय और श्रेय दोनों को ही चुनती हूँ। प्रेय का मतलब क्या बताया था, रुचिकर, और श्रेय का मतलब कल्याणकारी, यानी मैं दोनों ही चीज़ों को चुनती हूँ। अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर घ में क्या लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर घ हमारा जो है वो क्या है, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं हमेशा कहाँ देखती हूँ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, यानी मैं संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार में देखती हूँ, मैं अपने भारत को संपूर्ण संसार में देखती हूँ। अब अगला प्रश्न जो अंगा नंबर का प्रश्न है, क ख ग घ यहाँ आता है, तो उस प्रश्न के अंतर्गत देखती हूँ। तो अंतिम प्रश्न है हमारा इसका पूर्ण वाक्यन का कि समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, यानी संपूर्ण जो जगत है वो किस किस से मुग्ध है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, ये वाला जो प्रश्न है हमारा वो एक बार रिपीट हो गया है, ऐसा ही प्रश्न अभी हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो इसका उत्तर क्या है, समम जगत गीतै नृत्यै काव्यश्च मुग्धम अस्ति, यानी संपूर्ण जगत जो है गीतों से मेरे द्वारा गाए गए, मेरे द्वारा नृत्य किया गया है जो, और मेरे द्वारा जो काव्य रचनाएं की गई हैं, यानी भारत की जनता के द्वारा जो ये तीनों कार्य हुए हैं, गीत, नृत्य और काव्य, इससे संपूर्ण जगत जो है वो क्या है, वो मुग्ध है, मोहित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है। पहला यहाँ दिया गया विनय उपेता, विनय और उपेता 2 शब्द हैं। ऐसे ही अगला शब्द दिया गया कुसुमात अपि, तो इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है, कुसुमात, क्या शब्द है, कुसुमात का मतलब होता है फूल से, ठीक है। तो पहला हो जाएगा कुसुमात, और दूसरा शब्द जो यहाँ पे भरा जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपि। 2 शब्द हो गए, कुसुमात और अपि। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर अगला खा तो हमने कर लिया है। ग नंबर पे चलते हैं। तो हमारा जो ग है उसमें देखिए दिया गया चिनोम्योभिहम, 2 शब्द दिए गए थे। इन दोनों ही शब्दों का हमें क्या करना था, अलग अलग करना था। एक शब्द तो इन्होंने दे दिया चिनोमी, और दूसरा क्या दे दिया गया, दूसरा है शब्द हमारा उभयम। क्या शब्द है, उभयम, ठीक है। तो ई चिनोमी में क्या मिला, ई, और उभयम में क्या मिला, उ, बराबर हमारा क्या हो गया, या, है ना, क्या हो गया, या। यानी जो अगली संधि जो हमने पढ़ी थी यण संधि, तो ई के बाद में यदि उ आता है, असामान्य स्वर आता है, तो क्या हो जाता है, या। अब आप देख रहे होंगे यहाँ ई है, यहाँ पर उ आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ई तो गायब हो गई और या ने जगह ले ली, और जो स्वर उ का था वो हमारा या में लग गया, ठीक है। तो ये यण संधि का ही एक रूप है, संधि का भेद नहीं पूछा है, मैंने आपको बता दिया है। अगला शब्द है हमारा नृत्यई मुग्धम। मुग्धम शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो शब्द है वो हमारा हो जाएगा नृत्यई। क्या हो जाएगा, नृत्यई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, नृत्यों से, है ना, नाच से, नृत्य ही, ये बन जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला है वो दिया गया प्रकृति रस्ति। तो प्रकृति और अस्थि दिया गया है, तो प्रकृति तो यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे दूसरा हम जो शब्द बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, दूसरा शब्द है वो है हमारा अस्थि, है ना, प्रकृति अस्थि। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, अस्थि सही तरीके से लिख देते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि गलत लिख गया है, तो अस्थि ऐसे लिखा जाएगा, अस्थि, ठीक है। तो प्रकृति और अस्थि, यहाँ प्रकृति का जो विसर्ग है वो यहाँ रा में परिवर्तित हो गई है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला जो शब्द है वो लोक क्रीड़ा आसक्ता। तो लोक क्रीड़ा यहाँ लिखा ही हुआ है,
इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लोक क्रीड़ा मिला है। और अगला शब्द है जो हमारा वो है आसक्ता, है ना, आसक्ता। आसक्ता का मतलब होता है आसक्ति या प्रेम। ठीक है, तो हमने ये देख लिया यहाँ पर। और ऐसा ही जो है वो देखिए, इसके उत्तर भी आपके सॉल्यूशन के लिए, समझने के लिए दिए गए हैं। तो एक बार आप इसके उत्तर भी आगे देख सकते हैं। देखिए, कुसुमात अपि, दूसरे का दिया गया उभयम, तीसरे में नृत्य ही, चौथे में अस्ति और पांचवें में क्या आ जाएगा, आसक्ता। ठीक है, आसक्ति से मतलब है यहाँ, आसक्ता का मतलब ये नहीं कि मैं आ सकता हूँ वाला शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, यानी कि विशेषण और विशेष्य पदों का हमें मेल करना है। और आपने पढ़ा होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य वह शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वह शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं सुकुमारा, सहजा, विश्वस्मिनी, समम और समस्ते। और विशेष्य पद क्या क्या है, जगत, संसारे, भारत जनता, प्रकृति और जगति। ये शब्द दिए गए। अब हमें ये देखना है कि किन किन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो थे, उन वो जो विशेषण शब्द हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस किस की विशेषता बता रहे हैं। तो देखिएगा, वो बता रहे हैं विशेषता कि सुकुमारा। अब हमने क्या पढ़ा था, सुकुमारा भारत जनता अहम, यानी भारत की जो जनता है वो सुकुमार है। ठीक है ना, तो हमारे इसका उत्तर क्या हो गया, विशेष्य पद हो गया भारत जनता और सुकुमारा हो गया विशेषण। दूसरा शब्द है सहजा। ध्यान होगा जब पाठ पढ़ा था हमने तो क्या आया था, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। सहजा क्या है, प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, है ना। अगला शब्द है विश्वस्मिन। तो इसमें क्या था, विश्वस्मिन जगति गता अहम अस्मि। विश्वस्मिन जगति यानी संपूर्ण संसार में मैंने जहाँ भी कहीं गई हूँ। और अगला शब्द क्या है, समम। समम का मतलब मम गीतई मुग्धम समम जगत, पढ़ा था ना। समस्ते का क्या हो जाएगा, निवसामि समस्ते संसारे। तो इस तरीके से हमारा इनका मिलान हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। वैसे देखिए, हमने इसका यहाँ पे भी उत्तर दिए गए हैं, सुकुमारा भारत जनता, और सहजा क्या हो गया, प्रकृति। सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत और समस्ते संसारे। इस तरीके से भी हमने विशेषण और विशेष पदों का मिलान देख लिया। दोनों ही तरीके से जैसा आपको अच्छा लग रहा हो उस तरीके से आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है। अगला प्रश्न है समानार्थक पदानि मेलयत, यानी कि समान अर्थ वाले पदों को मिलाइए। जिसको कि हिंदी में आप पर्यायवाची के नाम से जानते हैं, वही संस्कृत में समानार्थक कहलाते हैं। देखिए, पहला शब्द दिया गया है जगति। तो जगति शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जगति का मतलब हो जाएगा संसार। कुलिशात, कुलिशात का मतलब क्या हो जाएगा, वज्रात। देखो बच्चों, यहाँ पे एक गड़बड़ी है, यहाँ ब्रजात लिखा हुआ है। ब्रजात न होके क्या हो जाएगा, वज्रात। वज्र माने होता है कठोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वज्रात कर लीजिएगा। यहाँ पे बा में रा मिला हुआ है, वा में रा मिला है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, वज्रात। फिर है तीसरा प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, स्वभाव। प्रकृति का मतलब स्वभाव। चक्षुषा यानी नेत्र, तो चक्षुषा का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची नेत्रेण। तटिनी, तटनी का नदी, नदी का पर्यायवाची तटनी भी होता है। वसुंधराम का क्या हो जाएगा, पृथ्वीम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संस्कृत के समान अर्थों को मिला लिया, यानी कि जिसको हिंदी में पर्यायवाची के नाम से जानते हैं उसी को समानार्थक भी कहते हैं। देखिए, इसका उत्तर वैसे यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, जगति संसारे, जगति का क्या हो गया, संसारे। और हमारा अगला क्या है, अगला है कुलिशात। कुलिशात का मतलब वज्रात। ये भी वही चीज़ सेम यहाँ मिस्टेक है जो वहाँ पे थी, इसको आप ठीक कर लीजिए। जा जो है, जा में रा मिलाना है, ठीक है, वहाँ में नहीं मिलाना है, वज्रात हो जाएगा, यानी वज्र से भी। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रकृति का मतलब स्वभाव। चक्षुषा का नेत्रेण, तटनी नदी, वसुंधराम पृथ्वीम। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 7 है। उसमें क्या कहा गया है देखते हैं। उसमें कहा गया है उचित कथनानाम समक्षम आम। आम का मतलब हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न, यानी नहीं। लिखत माने लिखो, यानी उचित कथन के सामने आम
और अनुचित कथन के सामने न लिखो। अब प्रश्न नंबर 1 क देखते हैं। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार मैं अपने नेत्रों से परिवार की तरह संसार को देखता हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ना। क्या हो जाएगा? ना। पूछो क्यों ना? क्योंकि जब हमने पढ़ा था, गीत पढ़ा था, तो उसमें क्या आया था? मित्रस्य चक्षुषा संसारम, है ना, पश्यन्ति भारत जनता अहम, यही तो आया था। तो वहाँ मित्र से आया था, परिवार से नहीं आया था। तो इसलिए ये वाला जो कथन है हमारा गलत हो जाएगा, ना हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो है वो वाक्य क्या है? समम जगत मम काव्यै मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत मेरे काव्य से मुग्ध होता है। बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम। आम का मतलब हाँ, ठीक है ये बात। इसके बाद अगला वाक्य क्या है? अहम अविवेका भारत जनता अहम। मैं अविवेकी भारत जनता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा? अविवेका। जबकि हमने पढ़ा क्या था? सुविवेका भारत जनता अहम। सुविवेका यानी कि अच्छे बुद्धि वाली, अच्छे दिमाग वाली भारत जनता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ना। यानी ये वाला भी कथन गलत हो जाएगा। और अगला क्या है? अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। यानी कि मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ। तो ये वाला कथन भी क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? अहम कुटुंबम, है ना, मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, यानी संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। यहाँ लिखा है ना, नहीं मानती हूँ। तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये वाला ये क्या हो गया? ना। अगला क्या है? अगला अंगा वाला नंबर दिया है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि। मैं विज्ञान और ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। तो हमने पढ़ा था ना, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना रस भरिता भारत जनता अहम, यही तो पढ़ा था। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? ये वाला कथन हो जाएगा आम। ठीक है। तो इसी क्रम में देखिए उत्तर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आम न आम न आम। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैं बता दूँ, जो प्रश्न नंबर 1 है, जो यहाँ पे आम लिखा हुआ है, ये वाला उत्तर हमारा क्या था? ना। क्योंकि मित्र से चक्षुषा संसारम, मित्र की तरह हम नेत्रों से देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा केवल ना। ठीक है। तो ये ना, दूसरा वाला आम, तीसरा ना, चौथा ना और पांचवा आम। तो आज हमने पाठ 7 भारत जनता अहम का सॉल्यूशन पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। और यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी समस्या को, जो चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही हो। और एक और बात, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ ही जो बेल आइकन बना आता है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन आल वाला जो आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मेरा कोई नया वीडियो बनेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचेगा। तो तब आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।